अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। दोस्तों, इस देश की बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार में जितने सारे मंत्री हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान से कितना नफरत करते हैं, आज दोस्तों सामने आ गया। आपको बता दूं दोस्तों कि गृह मंत्री जो कि अमित शाह है और अमित शाह के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरीके से अपमान किया गया है उसको लेकर जबरदस्त दोस्तों आक्रोश लोगों में है। आपको बता दूं दोस्तों कि इस देश में संविधान लागू हुए कुल 75 वर्ष हो गए हैं और संविधान के 75 वर्ष लागू हुए गौरवशाल दिन पर संविधान जो संसद उस संसद में चर्चा चल रही थी और इस पर अमित शाह खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। जितनी बार अंबेडकर का नाम आप लोग लेते रहें, अगर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो फिर 7 जन्मों तक आप लोगों को स्वर्ग मिलता। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब दोस्तों, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान करने का काम किया गया है, अमित शाह ने जिस तरीके से संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है दोस्तों, पूरे देश भर में एकदम बिल्कुल आक्रोश है। और जितने सारे संविधानवादी हैं जो अंबेडकरवादी हैं अमित शाह की इस बयान से बहुत ही आक्रोशित हैं। और दोस्तों ट्विटर पर आपको बताऊं दोस्तों कि ट्रेंड भी हो रहा है कि तड़ीपार माफी मांग। और दोस्तों जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो सोच अमित शाह ने दिखाई है दोस्तों, घनघोर जातिवादी और सामंती और मनुवादी लोगों की सोच बिल्कुल जो है अमित शाह की सोच है। और इसको लेकर देखिए दोस्तों, जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो गोल्डन दास हैं, कन्हैया कुमार है, राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, तमाम लोगों ने जमकर विरोध कर रहा है। और आपको बताऊं दोस्तों कि आज संसद परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर तमाम सांसद अमित शाह का जमकर विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास क्या कुछ लिखते हैं। गोल्डन दास लिखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, प्यार से लीजिए या हार के डर से लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो आदर और सम्मान के साथ सबको लेना ही पड़ेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। साथ ही SC ST OBC और अन्य सभी अंबेडकरवादी भी आंखें खोलें और देखें कि ऐसे महानुभाव के दिल में क्या चल रहा है। और देखिए दोस्तों लगातार इनका विरोध हो रहा है। और देखिए अब उसके बाद चंद्रशेखर आजाद दोस्तों संसद में मौजूद थे और देखिए चंद्रशेखर आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर क्या कुछ लिखा है। चंद्रशेखर लिखते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशीलता बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। ये अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। तो देखिए दोस्तों, चाहे गोल्डन दास हो या फिर चंद्रशेखर आजाद हो, दोनों लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इसके अलावा आपको बताओ दोस्तों कि कन्हैया कुमार है और ये भी बिल्कुल गुस्से में है। देखिए कन्हैया कुमार ये लिखते हैं, सबसे पहले तो देखिए ये राहुल गांधी के पोस्ट को शेयर करते हुए कन्हैया कुमार लिखते हैं। तो राहुल गांधी लिखे हैं कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही, ये राहुल गांधी का कहना है। उनकी पोस्ट को शेयर करके कन्हैया कुमार दोस्तों बड़े नेता है और अपने बोलने के अंदाज से जाने जाते हैं। ये लिखते हैं कि बाबा साहब फैशन नहीं देश का पैशन है, जय भीम। दोस्तों देखिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिए हुए बिना
जो अमित शाह कह रहे हैं कि जितना नाम अंबेडकर का लेते हैं उतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। सोचिए दोस्तों, अगर अमित शाह की हिम्मत है तो फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लिए बिना अगर अमित शाह राजनीति करके दिखला दे और जीत कर दोस्तों दिखला दे, ये संभव नहीं है। आज दोस्तों कोई भी पार्टी हो, अगर बाबा साहब की विचारधारा के विरोधी में कोई पार्टी है जैसे कि भाजपा है, फिर भी जब तक वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं करते हैं दोस्तों, तब तक जनता उन पर विश्वास नहीं कर सकती है। और आपने देखा कि किस तरीके से संविधान ले लेकर जब चुनाव था तो ये लोग घूम रहे थे, लेकिन आज देखिए किस तरीके से संविधान का धज्जियां उड़ाई जा रही है और कहा जा रहा है दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान का मतलब क्या? संविधान का अपमान। और सोचिए, ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लेने से अच्छा भगवान का नाम लो, जबकि दोस्तों आप मंदिरों के बाहर बैठे जितने सारे भिखारी हैं उनकी आपने देखा होगा कि वो दिन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय राधे, जय कृष्ण कहते रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में कितना परिवर्तन होता है, जबकि वो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दोस्तों, भगवान से भी बड़ा कद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने सदियों वर्षों से चली आ रही गुलामी को मनवादी व्यवस्था से आजादी दिलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। और आज यही वजह है कि जितने सारे पूरे देश के अंबेडकरवादी हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भगवान से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस संविधान के बदौलत ताड़ी पार अमित शाह संसद में बैठे हुए हैं और संसद में बैठकर उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम कर रहे हैं, जिस बाबा साहब संविधान के बदौलत तो संविधान में बैठे हुए हैं। जरा मानसिकता का पता लगाइए, अमित शाह क्या कह रहा है आदमी कि अगर वो भगवान का नाम लेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। अंबेडकर क्या करते रहते हैं? तो आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की सरकार और जो अमित शाह कितना नफरत करता है दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से और उनके संविधान से। और दोस्तों जो बातें कही जाती है कि बीजेपी के सरकार में संविधान खत्म हो जाएगा, अब इसका तो संकेत अमित शाह ने दे दिया। सोचिए, इतने बड़े पद पर है अमित शाह जी और वो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, लेकिन सोचिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति वो कितनी घृणित मानसिकता रखते हैं। और दोस्तों ट्विटर पर ताड़ी पार माफी मांग ऐसा जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दोस्तों कि चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, गोल्डन दास हो, कन्हैया कुमार, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव ने भी दोस्तों किया। तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहने वालों को स्वर्ग नहीं स्वर ही अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी घृणित सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है। और देखिए लिखे हैं कि दोस्तों कि देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपहासित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता और समाज संविधान में यकीन रखने वाले न्याय प्रिय लोगों के लिए बाबा साहेब अंबेडकर भगवान से भी कम भी नहीं है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इसी जीवन में जी ही मोक्ष प्रदान कर दिया। संविधान के प्रति माननीय गृह मंत्री जी की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा तथा माफी की मांग करते हैं। सोचिए, तेजस्वी यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राहुल गांधी हो, कन्हैया कुमार हो, गोल्डन दास हो, ये सारे लोग जो ताड़ी पार अमित शाह है उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा कि भगवान से भी बढ़कर हैं। और सारे लोगों का मानना है कि जितने शोषित, उपेक्षित और हाशिए पर खड़े लोगों की जिंदगी देने का काम, स्वतंत्रता से जिंदगी जीने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हक दिलाकर किया। और आज उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का अपमान जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया है दोस्तों, सभी लोगों में आक्रोश है। और संविधान परिसर के आज सामने भी अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और अमित शाह से माफी मंगवाने पर मजबूर किया गया। और दोस्तों अब जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल आने वाले चुनाव में बीजेपी और अमित शाह के लिए और मोदी सरकार के लिए फजीहत करने वाली है। दोस्तों बाबा साहब की इस तरह के अपमान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बाकी वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद।